बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, समान त्रिज्या तथा समान आवेश। क्वेश्चन आपका नंबर 7, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदे परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बना दी। समान त्रिज्या और समान आवेश, समान त्रिज्या और समान आवेश की पारे की 8 बूंदे मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी गुना होगी। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितना गुना होगी। पारे की 8 बूंदे हैं, छोटी 8 बूंदे, इनके ऊपर क्या है, त्रिज्या का मान समान है और आवेश का मान समान है। इनको मिलाकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं। जो बड़ी बूंद है उसकी धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितना गुना होगी, ये चीज अपन को चेक करना है। तो इसमें सबसे पहले अपन ये मानेंगे जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या बड़ा, छोटी बूंद की त्रिज्या छोटा मान लेंगे। ठीक है, क्या मानना कि बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर तथा छोटी बूंद की त्रिज्या तथा छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर। जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। उसके बाद में एक बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर होगा, क्योंकि 8 छोटी बूंदों को मिलाकर के बड़ी बूंद निर्माण कर रहे हैं। 8 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब एक बड़ी बूंद का आयतन 8 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। क्या एक बड़ी बूंद, एक बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू 8 छोटी बूंदों का आयतन, 8 छोटी बूंदों का आयतन। एक बड़ी बूंद है, इसका आयतन 8 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर है। बूंद को गोलाकार माना गया है तो गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। सेम फॉर्मूला इस बूंद के आयतन का होगा। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बड़ी बूंद है तो त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर इज इक्वल टू 8 छोटी बूंद है तो 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r³ इक्वल टू 8 स्मॉल r³, कैपिटल R इज इक्वल टू 2r। कैपिटल R इक्वल टू क्या होगा, 2r। अनुपात निकालना है किस किस का, बड़ी बूंद की धारिता तथा छोटी बूंद की धारिता। ठीक है, तो बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता अपॉन छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता गोलाकार। अब एक गोलाकार आकृति धारिता क्या होती है इसकी, 4πε0 इंटू आर। तो बूंद है, इसकी धारिता भी क्या होगी, 4πε0 इंटू आर। तो बड़ी बूंद है, धारिता क्या होगी, 4πε0 इंटू कैपिटल आर। छोटी बूंद है क्या होगी, 4πε0 इंटू स्मॉल आर, 4πε0 इंटू स्मॉल आर। ये इसे कैंसिल होगा, कैपिटल आर इक्वल टू क्या है, 2r। क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता अपॉन छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता इज इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 2 स्मॉल आर अपॉन में क्या है, स्मॉल आर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़ी बूंद धारिता छोटी बूंद की धारिता की कितना गुना होगी। तो बड़ी बूंद धारिता, बड़ी बूंद की धारिता
इज इक्वल टू 2 इंटू छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता। तो आंसर क्या हो गया, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की 2 गुना होगी। कितनी होगी, 2 गुना। आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। ठीक है बात। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में कह रखा था आपको क्वेश्चन नंबर 7 में समान त्रिज्या तथा समान आवेश, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की 8 पारे की छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं। तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितना गुना होगी। तो बड़ी बूंद धारिता निकालनी थी छोटी बूंद की धारिता की तुलना में। इसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप ये मानेंगे कि बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो एक बड़ी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद निर्माण कर रहे हैं। तो एक बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू 8 छोटी बूंदों का आयतन, क्योंकि 8 छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आयतन रिलेशन होगा, आयतन 4/3 4/3 इसमें छोटी बूंदे तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल आर इसकी त्रिज्या है, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है, तो कैपिटल आर इक्वल टू 2 आर। उसके बाद बड़ी बूंद धारिता तथा छोटी बूंद धारिता का अनुपात निकालना है। दोनों के फॉर्मूले लिखे, कैंसिल किया, कैपिटल आर इक्वल टू 2 आर यहाँ रखा, तो 2 आर अपॉन आर, आर से आ गया। बड़ी बूंद धारिता इज इक्वल टू 2 इंटू छोटी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की 2 गुना होगी। आंसर इसका हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। इसमें कह रहा है यदि संधारित्र को Q आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा Q है, Q आवेश देंगे, संग्रह Q है, Q के स्थान पे W लिखेंगे आप। बहुचयनात्मक प्रश्न नंबर 9 बुक के अंदर जो संग्रहित ऊर्जा Q है, उस Q के स्थान में क्या लिखेंगे, W। मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर बुक के अंदर, तो संग्रहित ऊर्जा Q के स्थान में लिखेंगे W। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, नंबर 9, यदि एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, यदि एक संधारित्र को आवेश Q देने पर संग्रहित ऊर्जा W हो तो आवेश दुगुना करने पर संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। अब संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, संग्रहित ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। हालांकि वहां पर अपने U लिखा था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है संग्रहित ऊर्जा W है, तो W इक्वल टू लिख देंगे अपन क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेश का मान दुगुना करने पर, प्रश्न अनुसार आवेश का मान दुगुना कर रहे हैं, Q डैश इज इक्वल टू 2Q, तब संग्रहित ऊर्जा का मान कितना होगा। तो W का मान भी चेंज हो जाएगा, W डैश हो जाएगा, W डैश इक्वल टू 2Q का होल स्क्वायर अपॉन 2C। 2Q का होल स्क्वायर कितना होगा, 4Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहे। इक्वेशन नंबर 1 सेट 2 में आप रखेंगे वैल्यू W डैश इक्वल टू 4Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्या W, 4W आपका आंसर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, 4W, बी ऑप्शन इसका राइट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपको हल करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। इसमें कह रहा है 3 माइक्रोफेरेड व 5 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड व 5 माइक्रोफेरेड के दो गोलों को क्रमशः 300 वोल्ट तथा 500 वोल्ट तक आवेशित कर जोड़ते हैं। दो संधारित्र हैं, दो गोले हैं, इन पर धारिता दे रखी है। C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, क्या होगा 3 इंटू 10 पावर -6 फेरेड। C2 इज इक्वल टू
C1 की वैल्यू रखिए, C2 की वैल्यू है 5 माइक्रोफेरेड, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। C1 C2 की वैल्यू रखिए, गोले हैं इन पर विभव दे रखा है, V1 इज इक्वल टू 300 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 500 वोल्ट, 300 वोल्ट और 500 वोल्ट। उसके बाद में उभयनिष्ठ विभव होगा, उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव का। तो क्या होगा, V इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 की वैल्यू 300 प्लस C2 की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻6, V2 की वैल्यू क्या है 500 अपॉन C1 प्लस C2 3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो V इक्वल टू ऊपर से कॉमन किया जाएगा 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 25 अपॉन इधर 10⁻⁻6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर 5 बचे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना होगा 34 008। आंसर क्या आएगा इसका, डिवाइड करेंगे 8 से 32, 4 टाइम जाएगा 20, 2 बार जाएगा 4 0, 5 बार जाएगा 425 वोल्ट इसका आंसर है। उभयनिष्ठ विभव का मान है वो 425 वोल्ट, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा से। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, C1 और C2 दो गोले हैं, इन दो गोलों की धारिता को मान दे रखा था और इन पर उपस्थित विभव का मान दे रखा था। किसका मान पूछा था, उभयनिष्ठ विभव का, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऊपर से नीचे मान रखा, सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक आवश्यक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा U0 है। यदि एक एप्सिलॉन एक आवश्यक समांतर प्लेट संधारित्र है, इनकी प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा U0 है। यदि एक एप्सिलॉन परावर्तन वाली पट्टिका इसके मध्य रख दी जाए तब नवीन स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो 11वें क्वेश्चन में प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U0 इज इक्वल टू होगा Q²/2C। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है, इनकी प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा U0 है। स्थितिज ऊर्जा क्या है U0 है, और इन प्लेटों के मध्य εr परावर्तन वाली पट्टिका रख दी जाए तब नवीन स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो ये तो प्रारंभिक है, जब एप्सिलॉन आर वाली पट्टिका रखते हैं तो धारिता का मान चेंज हो जाएगा, और जब धारिता का मान चेंज होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी चेंज होगा। दैट मींस um इज इक्वल टू Q²/2cm। क्योंकि cm इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन आर इंटू सी, um इज इक्वल टू Q²/2 एप्सिलॉन आर इंटू सी। um इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर Q²/2c, Q²/2c। um इज इक्वल टू
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये इक्वेशन नंबर 1 पे है, इसको नंबर 2 पे है। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रखेंगे 2 में, 1 से कहाँ रखेंगे 2 में, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू किसकी है, यू नॉट की है, इसकी वैल्यू है यू नॉट की। तो इसी को सिंप्लीफाई करें तो यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आपका आंसर यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो 11 क्वेश्चन में राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट ऑप्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें एक परिपथ दे रखा है इस प्रकार से। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 एक संदर्भ यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और इनको प्लस माइनस 12 वोल्ट से जुड़ा गया, और इनके अंदर जो धारिता है वो है 4.5 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड। ये परिपथ दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा है कि 4.5 माइक्रोफेरेड, 4.5 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। 4.5 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। या विभवांतर ज्ञात करना है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। विभवांतर का मान ज्ञात करना है तो Q अपॉन C होगा, ठीक है। C की वैल्यू 4.5 हो जाएगी, लेकिन Q की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है Q की, और Q इक्वल टू क्या होता है, CV। V का मान 12 वोल्ट है, लेकिन C का मान ज्ञात करना होगा। C क्या है, यहाँ पर तुल्य धारिता। तो सर्वप्रथम आपको तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना होगा। नंबर 2 पे आपको आवेश Q का मान ज्ञात करना है, और नंबर 3 पे किसका मान आएगा, इस 4.5 माइक्रोफेरेड संधारित्र के सिरों पर विभवांतर का मान है। 3 काम करने, पहले तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, फिर आवेश का मान ज्ञात करना है, और लास्ट कंडीशन में आपको विभवांतर का मान ज्ञात। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए इस डायग्राम के अंदर ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में क्या होता है, Cp = C1 + C2। तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। अब जब 9 आएगा तो दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। यहाँ लिख रहा हूं मैं 3 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अतः Cp = 3 + 6 = 9 माइक्रोफेरेड। इसकी वैल्यू आ रही 9 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब जैसे 9 माइक्रोफेरेड आया तो ये दोनों किसमें हो जाएगी, श्रेणी क्रम में। परिपथ कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, और इनके सिरों पर प्लस माइनस 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई, प्लस माइनस 12 वोल्ट। इसकी वैल्यू क्या है, 4.5 माइक्रोफेरेड, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ साफ साफ क्लियर हो रहा है कि 4.5 माइक्रोफेरेड 9 माइक्रोफेरेड वाले दोनों संधारित्र किसके अंदर है, श्रेणी क्रम में है। तो 4.5 माइक्रोफेरेड तथा 9 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में, अतः तुल्य धारिता 1/4
अपॉन C2 कितना होगा 1/4.5 प्लस 1/9। इस पॉइंट को उठाएंगे 10 यहाँ पे आएगा 1/CS इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा 2 से ये 9 से तो 9 इसका एलसीएम होगा 2 + 1 3.9। CS इज इक्वल टू कितना होगा 9/3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। कितना आएगा 3 माइक्रोफेरेड। ये इसकी तुल्य धारिता का मान आएगा। आवेश निकालना है Q इक्वल टू CVC। तो QC का मान क्या है 3 माइक्रोफेरेड। C कौन सा है यहाँ पर CS। तो 3 माइक्रोफेरेड का मतलब क्या है 3 × 10⁻⁶। V की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट। मल्टीप्लाई करेंगे 36 और उसके बाद में 36 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ये किसका मान आ गया आवेश का मान। तो पहले हमें धारिता ज्ञात फिर आवेश ज्ञात किया। अब क्या करना है विभवांतर कहाँ पर 4.5 आता है 4.5 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर फॉर्मूला क्या लगेगा V इक्वल टू Q/C। V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। Q की वैल्यू क्या है Q की वैल्यू आवेश का मान 36 × 10⁻⁶। 36 × 10⁻⁶। उसके बाद में C की वैल्यू क्या है 4.5 माइक्रोफेरेड। 4.5 × 10⁻⁶ ये जाएगा। इसको यहाँ से हटाएंगे तो 10 आएगा। 10 से 2 बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो V इक्वल टू 4 बार कैंसिल हो जाएगी गुणा करेंगे तो 8 वोल्ट आपका विभवांतर का मान है। कितना आएगा 8 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका द ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो इस प्रकार से ये आपके बहुचयनात्मक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।